शहर से थोड़ी दूर में ही एक बॉयज हॉस्टल में संजय और राहुल रहते थे। वो बहुत ही मस्तीखोर थे और हमेशा हॉस्टल में किसी न किसी को परेशान किया करते थे। लेकिन वो दोनों पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से उनकी सारी गलत हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तभी संजय, अरे राहुल, बहुत बोर हो रहा है, क्या करें? बोर तो हो रहा है पर क्या करें। अरे सुना है कोई नई फिल्म लगी है, चले क्या देखने? पर वार्डन से क्या बोलेंगे? अरे रात का शो देखने के लिए चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप से निकल जाए। ठीक है तो फिर चलते हैं। रात को वो दोनों जल्दी सोने का बहाना करके अपने कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पीछे के गेट से भाग जाते हैं और साइकिल से शहर जाने के रास्ते पे निकल पड़ते हैं और रोशनी के लिए साथ में टॉर्च रख लेते हैं। वो शहर में जाकर सिनेमा देखते हैं। वो एक हॉरर मूवी थी। फिल्म खत्म होते होते बहुत रात हो गई थी। जैसी फिल्म खत्म हुई सभी अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन इन लोगों को शहर के दूसरी तरफ जाना था। शहर और हॉस्टल के बीच एक छोटा सा जंगल भी पड़ता है। वो लोग आपस में बात करने लगे। अरे यार, मुझे लगता है आज अपन को हॉस्टल नहीं जाना चाहिए। अबे दिमाग खराब है क्या? किसी को पता चल गया ना कि अपन अरे हॉस्टल में पर नहीं बहुत है, डर लग तो रहा है। गड़बड़ हो जाएगी। और डरने की क्या जरूरत है? फिल्म में तो सब काल्पनिक दिखाते हैं, असलियत में कोई भूत थोड़ी ना होता है। ठीक है तो फिर चलते हैं। वो दोनों हिम्मत करके जाने लग जाते हैं। जाते जाते जंगल का रास्ता भी आ जाता है। बहुत अंधेरा रहता है तो उन्होंने टॉर्च ऑन कर ली। वो चले जा रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे पेड़ों से उनके ऊपर कुछ गिरा। उन्होंने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तो दंग रह गए। वो चुड़ैल का लंबे नाखून वाला लंबा हाथ था और चुड़ैल भी। चुड़ैल को देखकर वो लोग डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन लोगों को होश आया तो अपने आप को अपने हॉस्टल के कमरे में पाया। वो लोग आपस में, अरे राहुल, हम तो वहाँ बेहोश हो गए, तो यहाँ कैसे आ गए? तभी उनका क्लासमेट आया और उनसे पूछने लगा, क्यों तुम लोग रात में कहाँ गए थे? ऐसा क्या क्या तुम्हें कि पुलिस छोड़ने आई थी? क्या हमें पुलिस वाला? हाँ और क्या, पर तुम लोगों को हुआ क्या था? अरे क्या बताएं, कल हम लोग ना हॉरर मूवी देख कर आ रहे थे, तभी जंगल में हमने लंबे हाथ वाली चुड़ैल देखी थी यार। उनकी बातें सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, कहीं वो हाथ ऐसे तो नहीं थे? और उसी चुड़ैल में बदल जाता है। ये देखकर वो लोग फिर से बेहोश हो जाते हैं। हॉस्टल वाले उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। डर के मारे बेचारों को बुखार आ गया था। 1-2 दिन में बेचारे ठीक हो गए तो उनके पास एक नर्स आई। बोली, तुम लोग पहले से अब बेहतर हो, आज तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। वैसे तुम लोग को ऐसा क्या हो गया था? किस चीज का सदमा तुम सभी को एक साथ लग गया? तब संजय ने नर्स को सारी बात बताई। उनकी बातें सुनकर नर्स हंसने लगी और बोली, कहीं वो हाथ इतने लंबे तो नहीं थे? नर्स भी चुड़ैल बन गई। बेचारे वो फिर से बेहोश हो गए थे। तब तक संजय के पापा भी आ गए थे। दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने ये सब देख लिया। वो समझ गए थे कि उनके बेटे पर किसी चुड़ैल का साया है। इस बात का पता लगाने के लिए वो उसी जंगल की जगह पर गए, पर किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उस जगह से मायूस होकर वापस आ ही रहे थे, तभी उन्हें वहां एक बूढ़े काका दिखे। उन्होंने उनसे जाकर सारी बात बताई। ओहो, ये सब फिर हो गया? फिर हो गया से क्या मतलब है आपका काका? क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? हाँ बेटा, इस जंगल में एक पेड़ पर चुड़ैल रहती है जो हॉस्टल के लोगों को परेशान करती है। क्या? पर सिर्फ हॉस्टल के लोगों को ही क्यों? उन्होंने इसका क्या बिगाड़ा है? अरे बेटा, बहुत पहले की बात है। इस हॉस्टल में कुछ ज़्यादा ही बदमाश लड़के थे। वो जब भी इधर आते थे लड़कियों को परेशान करते थे और छेड़ते थे। शिकायत करने पर उल्टा उन्हें ही फंसा देते थे। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर एक लड़की ने इस पेड़ पर आकर आत्महत्या कर ली। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर इसमें मेरे बच्चों की क्या गलती है? ये उनको क्यों परेशान कर रही है? इसका कोई तो उपाय होगा ना काका? उपाय तो है। इस पेड़ को हमें जलाना होगा, तब शायद वो चुड़ैल चली जाए। ठीक है काका,
आप मेरी इस काम में मदद करोगे ना? ठीक है बेटा, ऐसा करने से अगर किसी का भला होता है तो ज़रूर करूँगा। दूसरे दिन दोनों ही पेड़ को जलाने के लिए चले जाते हैं और पेड़ को जला देते हैं। पेड़ को जलाने के बाद दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। वहाँ से वापस आने लगते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई है। पीछे पलटते हैं तो उन्हें चुड़ैल दिखती है। वो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक मंदिर में छिप जाते हैं। काका, हमने तो पेड़ जला दिया, फिर ये चुड़ैल कैसे बच गई? कहीं तुम्हारे बच्चे लोगों को परेशान तो नहीं करते? काका, थोड़ा बहुत बदमाशी तो करते हैं, तभी तो चुड़ैल ने इन्हें पकड़ रखा है। जो किसी बेकसूर को परेशान करेंगे, चुड़ैल उन्हें नहीं छोड़ेगी। पर अब क्या करे काका? अब तो एक ही उपाय है, तुम्हारे बच्चों को इससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वादा करना होगा कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है काका, ये लोग ऐसा ही करेंगे। संजय के पापा हॉस्पिटल में जाकर उन्हें सारी बातें बताते हैं। वो लोग अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात में वो लोग उसी जगह पर जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल उन्हें मारने आ जाती है। तभी वो कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम कभी भी किसी बेकसूर को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई करेगा तो उसे रोकेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ठीक है, मैं भी किसी का बुरा नहीं चाहती। अगर तुम अपना वादा निभाओगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी, पर इतना याद रखना, अगर वादा तोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी और तुम लोगों को जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और उन लोगों की तबीयत भी अब ठीक हो जाती है और अब पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरों को भी वो लोग इस काम को करने से रोकते थे।